आज हो रहा है क्वालिफायर राउंड। आप देख रहे हैं कि गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, इर्द-गिर्द और ड्राइवर्स ही ड्राइवर्स हैं। अब सब के सब निकल रहे हैं जी आज की क्वालिफायर राउंड के लिए। सफदर सुल्तान अभी तक के सबसे फास्टेस्ट ड्राइवर हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड्स के अंदर अपना ये ट्रैक जो है उसको मुकम्मल किया। कोशिश ये की है कि मोमेंटम के साथ इस ट्रैक को किया जाए, और इस ट्रैक की जो एक यूनिक एक चीज़ है कि रेस डे का जो स्टार्टिंग ट्रैक है, क्वालिफाइंग भी उसी से स्टार्ट हो रहा है, और जो रेस डे का फिनिशिंग ट्रैक है, क्वालिफाइंग भी उसी पे फिनिश हो रहा है। चोलिस्तान की जो रैली है उसमें रश कुछ ज़्यादा होता है और यहाँ थोड़ा रश नॉर्मली कम होता है। मैंने कहा यार ये कैसी बात है, हमारा दूसरा बड़ा इवेंट है, क्वालिफाइंग राउंड है, और क्वालिफाइंग राउंड में इतना ये मैसिव जो क्राउड आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है यानी रश्मि जी में। और फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने रात को स्टे किया। सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑपरेटर्स इतना अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे। जितना भी रिस्क उठाया हम हर जगह से बचते हुए निकल गए। वाह वाह। ड्राइवर सारे अच्छे होते हैं, गाड़ियाँ सबकी लगभग बराबर थी, लेकिन आज ये हमारा दिन है। मैंने पहले ही रेक ही नहीं की थी और उसके बाद गारमेंट भी चला गया, तो कोई मैप नहीं था मेरे पास। लाइक मैप आ जाता है बट हमें कॉशंस नहीं मिल रहे थे। कितने मिनट में हमने ट्रैक किया था? हमने किया जी 1 मिनट 39 सेकंड्स में। कितना खतरनाक टाइम है ये, और ट्रैक था 2.9 किलोमीटर। फिर रबी रोके वरना वापस इधर ही आके रुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ शहरोज अंजुम, और हम इस वक्त मौजूद हैं जी डेजर्ट थल जीप रैली 2025 में। जनाब आज हो रहा है क्वालिफायर राउंड। आप देख रहे हैं कि गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, इर्द-गिर्द और ड्राइवर्स ही ड्राइवर्स हैं। अब सब के सब निकल रहे हैं जी आज की क्वालिफायर राउंड के लिए। काफ़ी गाड़ियां निकल चुकी हैं और काफ़ी गाड़ियां जो है वो अभी तैयार हैं निकलने के लिए। अभी चलने में पहले सफदर सुल्तान जो है वो यहाँ से निकले हैं, और अभी और गाड़ियां भी पीछे जो है वो निकलने के लिए तैयार हैं। तो आज का ये मैच, आज की ये रेस बड़ी मज़ेदार होने वाली है। वो देखिए जी, ये कोई फिनिश कर रहा है, ये अपना ट्रैक फिनिश करते हुए गाड़ी आ रही है आपके सामने। ये फिनिश किया ट्रैक उन्होंने। जी नाज़रीन, ये सामने जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक ये फिनिशिंग ट्रैक है, यानी कि यहाँ पर आकर ट्रैक मुकम्मल होता है। और वो देखें अब ये दूसरी गाड़ी जो है ये अपना ट्रैक जीप मुकम्मल करके आई है। अब देखना ये है कि ये कितने सेकंड में जो है, कितने मिनट और कितने सेकंड में इन्होंने मुकम्मल किया है। तो ये सियालकोट एशिया गैरेज सियालकोट जो है ये अभी पहुंची है जी, और इन्होंने भी जो है वो चंद मिनट के अंदर जो है वो कोई 2 किलोमीटर और समथिंग फासला जो है इन्होंने तय किया है, जो कि क्वालिफाई राउंड में तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला आपको तय करना होता है। जो कि सफदर सुल्तान अभी तक के सबसे फास्टेस्ट ड्राइवर हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड्स के अंदर अपना ये ट्रैक जो है उसको मुकम्मल किया। तो वो हैं अभी तक के सबसे तेज़ तरीन ड्राइवर, जो कि पिछली चोलिस्तान रैली और इसके अलावा काफ़ी रैली जो हैं वो अपने नाम कर चुके हैं। और ये रैली भी लगता है कि शायद उनकी स्पीड से देखे ये लग रहा है कि शायद ये रैली भी वो अपने नाम कर लें। साल जीप रैली 2025 का क्वालिफाइंग राउंड जो है वो जारी सारी है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी हर रैली की जान, हर रैली की शान, साहिबजादा सुल्तान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बहुत करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आप पर अल्लाह का करम तो है ही है, उसके बाद अल्लाह की आपको जो सलाहियत अता की है सर ट्रैक को समझने की, और आप जितनी जल्दी से ट्रैक को अबूर करते हैं सर, माशाल्लाह से क्या बात है। सर इस ट्रैक की रेकी आपने कितनी दफ़ा की है? इस ट्रैक पे जी मैं कल भी 3 दफ़ा 4 दफ़ा मैंने इसको विज़िट किए, और वैसे भी चूँकि ट्रेडिशनली जब से ये रैली स्टार्ट हुई है तो यही ट्रैक है, तो मोस्टली इसको हम समझते हैं। तो कोशिश ये की है कि मोमेंटम के साथ इस ट्रैक को किया जाए, और इस ट्रैक की जो एक यूनिक एक चीज़ है कि रेस डे का जो स्टार्टिंग ट्रैक है, क्वालिफाइंग भी उसी से स्टार्ट हो रहा है, और जो रेस डे का फिनिशिंग ट्रैक है, क्वालिफाइंग भी उसी पे फिनिश हो रहा है। तो ये यानी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको 100% ये ट्रैक मीट करता है। सर चोलिस्तान रैली और ये थल रैली जो है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? दोनों टेरेन डिफरेंट है। वहाँ पे जो सैंड है वो येलो है, यहाँ पे वाइट सैंड है। तो जो वाइट सैंड है ये थोड़ी भारी होती है, ये गाड़ी को ज़्यादा पकड़ती है, इसमें गाड़ी की ज़्यादा जान लगती है। दूसरा, चोलिस्तान में 500 किलोमीटर की रैली है, ये 200 किलोमीटर की है, तो वहाँ इंड्योरेंस का चैलेंज है। तो चोलिस्तान का ट्रैक ज़्यादातर स्ट्रेट को, एक उसका सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, तो वहाँ हाई स्पीड का चैलेंज है।
कि आप 200 किलोमीटर के करीब आपकी स्पीड होती है। इस दफ़ा क्या सर मोराल है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि इस ट्रैक को भी आप जो है वो विन करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जी, अपनी तैयारी हमने पूरी की है और इस रैली पे सबसे ज़्यादा जो हम इंजॉय करते हैं यहाँ के लोगों की जो सपोर्ट है। हर ड्यून के ऊपर आप देख रहे हैं कि लोग खड़े होकर सपोर्ट कर रहे हैं, वसेब के लोग, यहाँ के लोग। तो उससे एक जो भी एथलीट है उसकी हौसला अफजाई जब वहाँ के लोग करते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं, तो यही हमारी अचीवमेंट होती है। इसी के लिए हम आते हैं कि हम इन लोगों को खुश करें और इनकी मोहब्बतें समेटें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी जो क्वालिफाइंग राउंड है उसको भी जो है वो साजिद सुल्तान साहब ने 1 मिनट और 33 सेकंड्स में 2.9 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है उसे अबूर किया। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर आपके वेरी टाइम का। काइंड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बड़ी शख्सियत डीपीओ मुजफ्फरगढ़ गजनफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे जरा बात करते हैं, जानते हैं कि इस ट्रैक में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको किस तरह से किया गया और अभी मजीद क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होने के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से। सर मुझे बताइए कि इस ट्रैक में इस दफ़ा क्या क्या मजीद जो है वो चीज़ें की गई हैं सिक्योरिटी को देखते हुए? आज ही मैं बिल्कुल जो है वो रेसर से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जो है वो रैली के ट्रैक्स हैं, ये उनमें से जो सबसे बेहतरीन ट्रैक्स हैं उनमें से एक है। 200 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, लिया से होता हुआ जो यहाँ तक पहुँचता है। बिल्कुल। इसके अंदर जो है वो हमने जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं उसके बुनियादी तौर पर 2 उसके मकासद हैं। एक तो ये है कि रास्ते में चूँकि मुख्तलिफ आबादियाँ भी आती हैं, तो ट्रैक पूरे के ऊपर हमने डिप्लॉयमेंट इस तरह से की है कि कहीं पे भी कोई हादसा ना पेश आए, कोई लोग जो है वो ट्रैक के ऊपर ना आए, कोई ट्रैक को नुकसान ना पहुँचे, किसी गाड़ी के सामने कोई बंदा ना आए, महफूज तरीके से ये जो खुशगवार इवेंट है ये अपने अख्ताम को पहुँचे। उसके अलावा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो फिनिश लाइन है, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लोग होते हैं, गाड़ियों के सामने भी आते हैं और फिर पार्किंग के इंतजाम हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने वो बेशुमार जो है वो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करके उस सारे का मकसद यही है कि इस पूरे इवेंट को इंतहाई ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज किया जाए। ज़बरदस्त। सर मुझे बताइए कि इसमें टोटल हमारे कितने पुलिस एहलकार जो हैं वो इस पूरे इवेंट को जो है वो कवर कर रहे हैं? ये इसमें 627 पुलिस एहलकार जो है वो मेरे समेत यहाँ पे लगाए गए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीसी मुजफ्फरगढ़ उस्मान जप्पा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आएँ ज़रा सरकार से बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार इस रैली को वो कैसे एंजॉय करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज? अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी। इस जीप रैली में मुझे बताइए कि सर जो चैलेंजेस थे इस दफ़ा, क्या चैलेंजेस थे सबसे ज़्यादा जिनको आपने कवर अप करने की फौरी तौर पर कोशिश की है? ये 10वीं रैली है जी हमारी, और नॉर्मली जब मैं आया, मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया, तो हमें पता चला कि लोगों का टर्न आउट जो है वो नॉर्मली कम रहता है। यानी चोलिस्तान की जो रैली है उसमें रश कुछ ज़्यादा होता है और यहाँ थोड़ा रश नॉर्मली कम होता है। मैंने कहा यार ये कैसी बात है, हमारा दूसरा बड़ा इवेंट है और रश कम रहता है, ये कैसे? तो हमने फिर उस चीज़ को, रश को बढ़ाने के लिए और लोगों की इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट के लिए शुरू से, आप लोग भी हमारे साथ हैं, डिस्कवर पाकिस्तान यानी इस रैली से पहले यहाँ पे इवेंट करके गया है, यहाँ रिकॉर्डिंग्स करके गया है, आपने भी अपने लेवल पे, TDCP ने अपने लेवल पे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने शुरू से इसकी कैंपेन लॉन्च की और उस कैंपेन का नतीजा है कि आज देखें क्वालिफाइंग राउंड है और क्वालिफाइंग राउंड में इतना ये मैसिव जो क्राउड आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है यानी 10वीं जी में। और फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने रात को स्टे किया। सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑपरेटर्स इतना अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे कि पहले लोग यहाँ रात को स्टे नहीं करते थे यार, बंदा दिन में आता था, अपनी एक्टिविटी की और चले गए, पीछे फार्म हाउसेस पे लोग रुक रहे थे, यहाँ एक्चुअली लोगों ने रात कैंपिंग की। तो इतना अच्छा इवेंट, ये चैलेंज था हमारे लिए कि लोग आएँ, लोग यहाँ स्टे करें, रात को जो क्लियर स्काई है उसको देखें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा लोगों को दिखाया और लोग यहाँ रुक रहे हैं एक्चुअली। सर आपके टाइम का और आपकी गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस रैली को, हमारी दुआएं हैं कि ये रैली जैसे सरकार ने बोला है इससे भी 10 गुना और ज़्यादा बड़ी हो और इससे भी 10 गुना ज़्यादा रश जो है वो यहाँ पर हो और अगले साल हम इस चीज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू। डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, थैंक यू से पहले कि डिस्कवर पाकिस्तान हमेशा से इसका मेन लीड स्पॉन्सर हमारा रहा है और इस दफ़ा भी आप मेन लीड स्पॉन्सर हैं पाकिस्तान की टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, पंजाब की टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। और डॉक्टर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ इस टीम को डेवलप किया है। जब इस मुल्क में ट्रैवलिज़म के ऊपर, टूरिज़्म के ऊपर कोई चैनल नहीं था, ट्रैवल व्लॉग लोग बनाते थे और उसी को देख के चलते थे, तो एक काविश है उनकी तरफ से और उसके बाद फिर बाकी चैनल्स आ रहे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं थल डेजर्ट रैली 2025 में और क्वालिफाइड राउंड जो है वो जारी है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP के आसिम रज़ा साहब। तो आसिम रज़ा साहब से हम गुफ्तगू करते हैं, हमारा दिल करता है हम उनसे जितनी गुफ्तगू करें हमारा और दिल करता है उनसे और ज़्यादा बातें करें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का भाई। सर थैंक यू सो मच सर। यकीन करिए सारे का सारा मेला जो है वो जिस तरह से आपने लगाया है और जिनमें जो भी हमारे इदारे शामिल हैं जिनकी ये काविश है, यकीन करिए उनकी काविश कामयाब हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कमिश्नर डेरा गाजी खान साहब की, माशाल्लाह। DC साहबान जो तीनों मुजफ्फरगढ़ लिया और कोटादू के इसमें एंगेज होते हैं, बिल्कुल सर, और पाक फौज की बजाय TDCP तो फिर एक रोल प्ले कर ही रहा है उसमें। बिल्कुल सर। तो सर आज अब क्या गहमा गहमी आप देख रहे हैं और कब से सर आप तकरीबन कब से आए हुए सर? देखिए सुबह से ज़ाहिर है इसका फ्लैग ऑफ स्टार्ट मैंने किया था और क्वालिफाइंग राउंड है, और क्वालिफाइंग राउंड की अहमियत ये है कि जिस ड्राइवर का, जिस रेसर का जो टाइम आज लॉक हो जाएगा, कल उसने उसी तरतीब के ऊपर जाना है और हर एक की कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द जाए, पहले जाए, ताकि उसको कोई मिट्टी घट्टा या इस तरह की चीज़ों से वो जो बच सके। और क्योंकि जो बिल्कुल आखिर पे आएगा उसको ट्रैक बहुत अच्छा, जाहिर है बहुत अच्छा वेल इमेजिन, track तो फिर आज क्वालिफाइंग राउंड के ऊपर हर रेसर जो है वो जोर लगा रहा हर एक की कोशिश है कि मैं पहले इसके मुकम्मल कर लूँ ताकि मैं मेरा कल पहले चूंकि निकलूँ। ये राउंड होता भी थोड़ा छोटा सा है, ये तकरीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक है, जल्दी चीज़ें मुकम्मल हो रही होती है तो लोग बड़े शौक से देखने के लिए भी आते हैं। बिल्कुल सर, और इसमें सिक्योरिटी के इंतजाम भी बड़े ज़बरदस्त किए गए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी DPO साहब से बात हुई, उन्होंने भी बड़ा डिटेल में बताया है कि इस पूरे ट्रैक को उन्होंने किस तरह से कवर किया और इसमें जो आबादियाँ आती हैं उनको बड़े सेफली उनके साथ जो है ना वो हमने उनको भी देखना होता है और वो सारी चीज़ें करने के बाद इस चीज़ को पॉसिबल करना और इतने बड़े लेवल पर इसको लेकर आना सर ये बहुत बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा थोड़ा सा जो मुश्किल थी वो ये थी कि सैलाब की फौरी बातें हमें इंतज़ाम करने थे है। एग्जैक्टली। और पहले थोड़ा सा हम इसमें तजद्दुद का भी शिकार थे कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट इवेंचुअली वी वेंट टू इट अल्हम्दुलिल्लाह, और चीज़ें जो है बेहतर होनी शुरू होगी। आपके सामने आज 90 से ज़्यादा ड्राइवर जो हैं वो उन्होंने अपनी एनलिस्टमेंट करवाई है और पिछले इवेंट की निस्बत ये बड़ा इवेंट है। बड़ा इवेंट है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, हम जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं ये छांगामांगा टीला है जी और सर इसको चढ़ते हुए जो है ना वो वाकई बंदे की बस हो जाती ये अच्छी बात रेस है है। जी, ये खूबसूरती है इसकी। वाह वाह। और एक चीज़ आप और देखिए कि यहाँ पे रेसिंग ना हो रही होती तो कभी आप यहाँ पे ना आते, कभी मैं यहाँ पे ना आता, हम इन खूबसूरत मनाजिर को भी महफूज सर न कर रहे वाकई होते, कभी ना आते। इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी ना होती। और सर ये ऊपर चढ़ने के बाद तो मैं सोच रहा हूँ मैं कभी नहीं, आप दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा पता है। भावलपुर में रेस होगी, आप वहाँ पे भी होंगे, जज्बात आपके यही होंगे। और हमारा जो जरूर। ओवरऑल प्लान है TDCP का वो ये है कि इस 3 दिन के जो प्रोग्राम है इसको हम फैलाएं और इसको इनिशियली 10 दिन के ऊपर लेकर जाएं, मजीद इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ को ऐड करें और उसके बाद ये मजीद बढ़ता जाए। आप जैसे हमारे इदारे जो हैं और हमारी फ़ौज जो है पाक फ़ौज, उनकी बदौलत ही ये चीज़ हो पाई है कि हमारा कल्चर जो है वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो प्रोमिनेंट है, पूरी दुनिया से पसंद करती है और ये इसी तरह बढ़ता रहे, हमारी दुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है सर? बिल्कुल सर आज का ट्रैक तो आपका मुकम्मल हो गया माशाल्लाह गया। से। तो सर आज कितने मिनट में हमने ट्रैक किया था? हमने किया जी 1 मिनट 39 सेकंड्स में। 1 मिनट 39 सेकंड्स। नाज़रीन इमेजिन करें कितना ख़तरनाक टाइम है ये, और ट्रैक था 2.9 किलोमीटर। हाँ जी। 2.9 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट और 39 सेकंड। सर माशाल्लाह। सर इतना जिगरा कहाँ से? डर नहीं लगता सर आप मतलब इतनी स्पीड में? सर डर लगता है, क्यों नहीं लगता? जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं ना, जितना मर्जी मर्द का बच्चा हो ना, टांगे थोड़ी सी कांपती हैं सर। हाँ, जब आपने इतनी हाई काम पे टांग जाती हैं। एक बहुत तो जमीन नीचे से निकल जाती है। इतनी हाई स्पीड पे जब आप जा रहे होते हैं तो हार्ट रेट भी बहुत तेज चल रहा होता है, ओह तो वो सारा कुछ कंट्रोल करना होता है और इसी में तो थ्रिल है, इसी में तो एडवेंचर यही एडवेंचर है। यही एडवेंचर है। वाह वाह। और सर जहाँ से बाकायदा हम कट लेते हैं वो वाला एरिया जो है, वहाँ से तो बंदा देखता है कि यार इधर उधर भी बंदा हो सकता है वहाँ उस टाइम। वो ये बंदे का तो सवाल ही नहीं, बंदा है तो हम ये दिमाग में रखा होता कि बंदा नहीं है। अगर ये देखें ना बंदा है तो फिर हम गाड़ी नहीं चला फिर तो सकते चला ही नहीं सकते। लाइन से। हम ये तो रखा होता कि बंदे नहीं होंगे, गाड़ी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, बस वो रास्ता होगा। यानी आप अंदर इमेजिन कर रहे होते हैं कि अंदर हम भी नहीं है, कोई भी नहीं अंदर। कोई भी नहीं है। जिस स्पीड में हम जा रहे होते हैं ना, उस स्पीड में हम ये तो देख ही नहीं सकते कि ब्रेकें मारेंगे या कुछ करेंगे, वो तो फर्क हो जाती है बात। क्या आपकी प्लान्स हैं? मैंने छोड़ना नहीं किसी। अच्छा जी। और मैं काफ़ी खतरनाक प्लान है। हाँ मैं सर मैं जैसी उधर से वो ऑन होना ना, मैंने बस कपड़े शपड़े उतार के मैंने निकल जाना जान और रुकना नहीं। वाह वाह और- वाह वाह वाह। नहीं उसके बाद तो और, रुकना और बनता भी नहीं। फिर रबी रोके वरना वापस इधर ही आके रुकेंगे। बहुत से रेसर्स हैं वो अपने ट्रैक पर निकल चुके हैं, जिनमें
सर फहरिस्त जो हैं वो फैसल शादी खेल साहब हैं, और उसके बाद नादिर मक्सी साहब भी निकल चुके हैं, और उसके साथ बेताज बादशाह इस गेम के साहबजादा सुल्तान मोहम्मद जो है वो भी अपने ट्रैक पर निकल चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो रेसर्स हैं ये 1 बाय 1 जो है वो 3-3 4-4 मिनट के फर्क से जो है वो अपने ट्रैक पर निकलते जा रहे हैं, और इनकी वापसी जो है, इनका मिड पॉइंट जो है वो चुबारा होगा जो कि 100 किलोमीटर के बाद आएगा, और अगेन फिर 100 किलोमीटर जो है इन्हें वापस करना पड़ेगा। सिर्फ दरमियान में 15 से 20 मिनट का एक वक्फा है, रेस्ट है, उसके बाद अगेन 100 किलोमीटर का ट्रैक करके उन्हें वापस जो है वो एंडिंग पॉइंट पर यानी टीला छंगा मंगा एंडिंग पॉइंट पर पहुंचना होगा। आज का जो विनर है उसकी अनाउंसमेंट होगी जनाब फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में, तकसीम इनामात होगी, और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आवाम का जोशो खरोश और जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितनी भी व्हीकल्स हैं, आज कुछ बहुत ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रही हैं, और उनका जोशो खरोश जो है यहाँ पर पब्लिक का वो देखने लायक है जनाब। मैं कहता हूँ कि हमें हर साल जो है वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे पंजाब को जो है वो यहाँ पर एटलीस्ट पंजाब को आना चाहिए और देखना चाहिए, बल्कि पूरा पाकिस्तान यहाँ पर आए और इस जीप रैली को देखे कि इस जीप रैली की क्या एक्टिविटीज़ हैं और ये कितनी उरूज पकड़ती जा रही है, और हर साल जो है वो इसमें बेहतरी आती जा रही है। जी तो 10th थल डेजर्ट रैली 2025 अपने इख्तितामी मराहल को पहुंच चुकी है। इस वक्त जो सेरेमनी हो रही है वो चैंपियंस के दरमियान इनामत को तकसीम करने की सेरेमनी जारी होने वाली है। अभी कुछ ही देर बाद जो है, क्योंकि सारे रेसर्स सारे चैंपियंस जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी कुछ ही देर बाद जो है वो पता चल जाएगा कि इस दफ़ा की 10th थल डेजर्ट जीप रैली का चैंपियन कौन है। और सिर्फ एक चैंपियन नहीं है, 1, 2 एंड 3 यानी 1st, 2nd, 3, और इसके अलावा भी कैटेगरी है जहां पर मुख्तलिफ विनर्स हैं और उनके दरमियान भी इनामत की तकसीम होगी, और इसके अलावा विमेन कैटेगरी के अंदर भी इनामत की तकसीम होगी। तो ये सारे का सारा मामला जो है वो भी थोड़ी देर में जो है वो जारी सारी हो जाएगा। उसके बाद होगा कुछ हल्का फुल्का सा तड़का म्यूजिक का, कुछ कवाली का, और आखिर पे होगा फिर आपको पता है पाकिस्तानी है, खाना तो होगा ही होगा। तो ये सारे के सारे मनाजिर जो हैं वो आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के ऊपर, और अभी ये सेरेमनी जो है वो कुछ ही लम्हों में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आज कैसा रहा आपका पूरा ट्रैक और पूरी वो रेस कैसी थी? ट्रैक बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग था, और इस साल का सबसे ज़्यादा था। मेरी कोई रैकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। मैं रेस डे पे जब आप पहली बार आप मुझे मिले थे मैं उसी दिन पहुंची थी, तो मैं ब्लाइंडली गई थी, बट मैंने अपने जो पिछला एक्सपीरियंस था, जितने स्किल्स थे उनको यूज़ किया। बट इससे ज़्यादा जो मेरे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो स्टार्ट में हमारा गारमेंट बंद हो गया 30-35 किलोमीटर के बाद। मैंने पहले ही रेकी नहीं की थी, और उसके बाद गारमेंट भी चला गया, तो कोई मैप नहीं था मेरे पास। मैप आ जाता है बट हमें कॉशंस नहीं मिल रहे थे, और ट्रैक जितना डिफिकल्ट था कॉशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे गई, मेरी ब्रेक जो है वो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी थी, नरम हो गई थी, ब्रेक भी नहीं काम कर रही थी। एंड लास्ट 35 किलोमीटर जो कि मेरे सही भगाने वाले थे उसमें ये इशू आया कि 4x4 उड़ गए। इतनी मुश्किलात के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद 1 hour 28 मिनट्स में मैंने अपना ट्रैक कंप्लीट किया। बड़ा अच्छा टाइम है मेरे लिए ये। फिर भी मैं सेटिस्फाई हूँ कि इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी मैंने सेफ एंड साउंड अपना ट्रैक कंप्लीट किया। इस वक्त हमारे साथ नादिर मक्सी साहब मौजूद हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि आज की रेस, आज का ट्रैक कैसा था, ये सरकार बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा रहा सर आज का पूरा ट्रैक और पूरी रेस? आज टफ था ट्रैक, बड़ा टफ था, बहुत टफ था चलाने के हिसाब से। मेरा ख्याल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना टफ होएगा। जब प्रो क्लास की गाड़ी हमने आज चलाई, शुरू में ठीक था, मेरा ख्याल पोस्ट पड़ी हुई थी, फिर खुल गया था ट्रैक। तो मैं समझ रहा था मेरी गाड़ी में कोई मसला है, पर फिर जब सबसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी यही हाल था जो आप बता रहे हैं। ओ सबके साथ सेम हुआ। तो माशाल्लाह अच्छे ड्राइवर्स थे, गाड़ियाँ बहुत अच्छी आई थी, शायकीन को भी मज़ा आया आज देखने का। बढ़ता ही जा रहा है खेल, इस दफ़ा 90+ गाड़ियाँ आई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आज की हमारी जो जनरेशन है, जो यूथ है, और स्पेशली जेन ज़ी जो है आजकल, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मोटर स्पोर्ट के हवाले से कि उनको इस तरफ आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए? देखिए मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट है, और स्पेशली हमारा ऑफ रोड, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है चलाने का, जो हम देखते हैं अपनी आँखों से, पर उन लोगों के पास मीन्स नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट जो है महंगा है, और ये पर्सनली कोई नहीं करता ऑफ रोड रेसिंग। मोटर स्पोर्ट्स आर ऑलवेज स्पॉन्सर्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। हम अगर सब ये डाल दें हुकूमत के ऊपर
कि जी आप स्पॉन्सर करें, वो नहीं हो सकता। तो हमें हुकूमत से चाहिए कि वो मल्टीनेशनल्स पे वज़न रखें और उनको बोलें भाई हमारे मुल्क में आप ये इनको आप स्पॉन्सर करें, क्योंकि वो उनके पास बजट्स हैं, क्या कहते हैं बेसिकली अपना प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। तो ये दिस इज़ अनदर वे। तो लीजिए नाजरीन, 10वीं थल जीप रैली 2025 के जो विनर हैं वो हमारे साथ हैं जिस वक्त फैसल शादीखेल साहब, और ये रहा जी वो इनाम माशाल्लाह जिसकी खातिर सुबह से लेकर शाम तक इसके लिए दौड़ लगी रही है। सर कैसा लग रहा है सर आपको अब? अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं और मेरा को ड्राइवर जबर हम जीत चुके हैं। वाह वाह। जीप रैली को जीतने के लिए काफ़ी कोशिश की, रिस्क भी उठाया, अल्लाह ने हमें कामयाब किया। हमारी गुड लक भी थी कि जितना भी रिस्क उठाया हम हर जगह से बचते हुए निकल गए। वाह वाह। ड्राइवर सारे अच्छे होते हैं, गाड़ियाँ सबकी लगभग बराबर थी, लेकिन आज ये हमारा दिन है। सर आपका दिन है, वाकई आपका दिन है, और अब अगले साल तक ये दिन, ये एरिया ही आपका एरिया है सर, ठीक है, और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। सर नेविगेटर के साथ जी अब क्या मशवरे दिया सर ट्रैक को लेकर? मेरा ड्राइवर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका कोई मशवरा नहीं? नहीं, मेरा काम है ट्रैक बताना, अच्छा, गाड़ी को हैंडल करना तो इनका काम। उनका काम है, बिल्कुल। मैं हैंडल। आपको ट्रैक कैसा लग रहा था? ट्रैक मुश्किल था बहुत मुश्किल था ट्रैक, और हमारी गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 5.7 है पेट्रोल, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, वो एक से दूसरे तक स्पीड बहुत हो जाती है। 10th थल डेजर्ट रैली 2025 अपने इख्तिताम को पहुंची है, और इनाम जो है वो इनाम जिनको मिलना था उनको मिल चुका है। और फर्स्ट इनाम जो है वो आपने देख लिया कि फैसल शादीखेल साहब जो हैं वो 10th एडिशन के जो है वो विनर करार पाए हैं, और अब आने वाले एक साल तक जो है इसके चैंपियन, इसके विनर जो हैं वो फैसल शादीखेल साहब हैं। नाज़रीन, इसी के साथ जो है वो हमें इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से भी, और आपको एक बात कहना चाहेंगे कि इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से कि मोटर स्पोर्ट जो है उसे हमारे पाकिस्तान में जो है वो मज़ीद उसे बढ़ना चाहिए, और हुकूमत तो हर तरह से इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, इदारे भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और लेकिन अब हमें ये चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ एक ऐसी डील की जाए जिससे मोटर स्पोर्ट जो है उसको हर आम इंसान तक रसाई हासिल हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोटर स्पोर्ट को प्रमोट किया जा सके, और इसमें ताकि बेहतरी आ सके। इसी के साथ दीजिए शहरोज अंजुम को इजाज़त, और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।